बचा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि हमारे एक व्यक्ति के एक दिन की अगर पानी की जरूरत 200 लीटर है, तो जल संचय आपका 1 किलो जल संचय आपके 1 साल की पानी की जरूरत के बराबर पानी को 1 किलो मात्र जल संचय जो है वो बचा सकता है। इतनी बड़ी ताकत जल संचय रखता है। और ना केवल पानी को बचा सकता है, अपितु कचरे का भी प्रबंधन कर सकता है। आप में से सभी साथी ऐसे हैं जो सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार के जो हमारे 3 मुख्य आयाम हैं उनके ऊपर कार्य करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि हम एक अपॉर्चुनिटी आपको दे दें, एक मौका आपको दे दें, एक तरीका आपको दे दें जिसके माध्यम से आप सेवा कर सकते हैं, तो मजा आएगा कि नहीं? तो आप मन ही मन बोल रहे होंगे हाँ, कुछ तो होगा अगर आप ऐसा कोई मौका दे दें। तो ये जल संचय वो मौका है जिससे न केवल आप सेवा कर सकते हैं, अपितु आप किसान के जीवन में खुशहाली भी लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, 2026 जो वर्ष है वो हमारा स्वस्थ क्रांति का वर्ष है। और बिना अपने खान पान को अच्छा किए हुए हम इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम जो है वो स्वास्थ्य क्रांति पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए जैविक खेती और जल संचय कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाया करते हैं। अगर हम बात करें साथियों खेती की, कृषि जगत की, तो 70% जो भूमि है वो सूखे की चपेट में है। आप बोलेंगे हमारे यहाँ भरपूर पानी है, लेकिन पानी न मिल पाने की वजह से, पानी की कमी हो जाने की वजह से, पानी उपलब्ध नहीं हो जाने की वजह से जो है वो कैसे 20-25% उत्पादन कम हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है दोस्तों। अगर पानी के स्तर की बात करें तो कहीं भी आप ये सवाल पूछे खुद से आज से 20 वर्ष पहले जो पानी का स्तर था क्या वो आज है क्या, तो जवाब मिलेगा नहीं। तो क्या हुआ उसको? सर, पानी का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे घटता जा रहा है और ये हालत है कि कहीं कहीं पे 100-100, 200-200, 500-500 फीट तक नीचे चला गया है। और कहीं कहीं पे इतना नीचे चला गया है कि जो टीडीएस है पानी का वो इतना हाई हो गया है कि जितना पानी जमीन में गिरता है उससे जमीन की मिट्टी को खराब कर रहा है। पानी किसान अत्यधिक इस्तेमाल कर रहा है, खाद किसान अत्यधिक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो उसकी इनकम है वो नहीं बढ़ पा रही है। इन सभी समस्याओं के जो समाधान है वो या तो रासायनिक है या फिर जहरीले हैं जो हानिकारक हैं, जो हमारे खेत को नुकसान कर रहे हैं, या फिर महंगे हैं साथियों। तो जहां समस्या खड़ी होती है वहां आरसीएम किसी ना किसी प्रकार से समाधान जो है वो लेकर के आता है। तो आरसीएम आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया है? जल संचय। जल संचय जो फलों के छिलकों से बना हुआ एक उत्पाद है, जो 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है। कहने का तात्पर्य साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि जल संचय फलों के छिलकों से बना हुआ एक उत्पाद है जो जैविक है और बायोडिग्रेडेबल, मतलब 6 महीने के बाद अपने खेत में पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है। उसका कोई भी अवशेष जो है वो खेत में नहीं बचता है। पूर्ण रूप से प्रयोगशालाओं में परीक्षित है, चाहे भारत की बात करें, जापान की बात करें, यूएसए की बात करें, हर प्रकार से ये जो है जल संचय प्रयोगशालाओं में परीक्षित है। करता क्या है साथियों? जल संचय अपने वजन का 50 गुना पानी अपने अंदर अवशोषित करके रखता है और जैसे जैसे पौधे को जरूरत होती है वैसे वैसे पौधे को जो है वो पानी उपलब्ध कराता है। मतलब हमें क्या करना है? हमें बुवाई से पहले आखिरी जुताई के समय जल संचय को मिट्टी में मिला देना है और फिर उसके बाद जल संचय क्या करेगा? जल संचय मिट्टी की पानी पीने की ताकत को जो है वो बढ़ा देगा। मतलब कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल का, मिट्टी की पानी पीने की ताकत, अगर वो अभी 1 है तो उसको बढ़ा करके ज्यादा कर देगा, जिससे मिट्टी के अंदर जो पानी है वो लंबे समय तक बरकरार रहेगा। जल संचय के अंदर क्या है? अगर बात करें कार्बन, कार्बनिक पदार्थ और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट। दोस्तों, आज जो जमीन है उसके अंदर कार्बन की मात्रा दिन प्रतिदिन इतनी घटती जा रही है, इतनी घटती जा रही है कि कार्बन का स्तर जो है वो 0.5, 0.8% से, कहीं कहीं तो 0.2% से भी नीचे आ गया है। तो जल संचय अपने अंदर 35 से 40% ऑर्गेनिक कार्बन, 1 से 5% माइक्रोन्यूट्रिएंट और 60 से 65% जो है वो कार्बनिक पदार्थ रखता है। अब आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खेत में जो आप नाइट्रोजन डाल रहे हैं, केवल और केवल नाइट्रोजन डालने से काम नहीं चलेगा साथियों। जब तक उसको ऑर्गेनिक कार्बन नहीं मिलेगा तब तक जो उत्पादन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। अब आप यहाँ एक सवाल कर सकते हैं
कि सर पहले तो हो रहा था हमारे, अब क्या दिक्कत आ गई ऐसी? तो पहले इसलिए हो रहा था, जब शुरू में हरित क्रांति आई थी, जब शुरू में ये रासायनिक खाद आई थी, तो हमारी जमीन में कार्बन की मात्रा भर भर के थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे कार्बन की जो मात्रा है वो धीरे 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 कम होती चली गई, जिसकी वजह से आज ये हाल है कि हमारी जमीन में नाइट्रोजन फास्फोरस तो अत्यधिक है, लेकिन कार्बन इतना कम हो गया है, जिसकी वजह से उत्पादन क्षमता जो है वो जमीन की घटती चली गई है। और उसी की बदौलत है कि हमारी जमीन के अंदर केचुए खत्म हो गए हैं, हमारी जमीन के अंदर लड़सिए खत्म हो गए हैं, हमारी जमीन के अंदर अच्छे कीट खत्म हो गए हैं, जो मिट्टी को जो है वो उपजाऊ करने का काम करते थे। उसके अलावा साथियों, इसके पास 1 से 5% जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट उपलब्ध है। जल संचय 1 एकड़ यानी लगभग 40,000 स्क्वायर फीट में 5 किलो जल संचय की आवश्यकता होती है। ये यहाँ पर डब्बा आपको दिख रहा है, पाउच में अभी जल संचय आ रहा है भैया, तो कोई कंफ्यूज ना हो उस चीज से, इस चीज का जो है वो ध्यान रखें। कार्य कैसे करता है जल संचय, उसको जरा हम समझते हैं। जैसे बैंक में हमारा कैशियर होता है, कैशियर के पास एक स्पंज रखा होता है, और वो क्या करता है, जब उसके हाथ को नमी की जरूरत होती है तो स्पंज पे दबाव बनाता है और उसके हाथ में नमी आती है, और उसके बाद वो आसानी से जो है वो नोट गिनने लग जाता है। तो जल संचय उसी प्रकार से काम करता है। मिट्टी के अंदर एक स्पंज भाती जो है वो संरचना बनाता है और पानी को होल्ड करके रखता है। अब जैसे जैसे पौधे को जरूरत होगी तो पौधा दबाव बनाएगा, और जो जल संचय रूपी स्पंज है वो अपने अंदर से पानी को छोड़ेगा और मिट्टी उसमें ले लेगा। तो जो मैंने बात कही उसको और थोड़ा सा और आज डिटेल में समझते हैं। जो भी आपने खेत को पानी दिया साथियों, क्या वो पूरा पानी खेत के काम आता है? नहीं, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वो पूरा पानी या तो उड़ जाता है, कुछ पानी या फिर बह जाता है। तो जल संचय उसमें से कुछ पानी, कितना, अपने वजन का 50 गुना पानी उसको अवशोषित करके रख लेता है, और जैसे जैसे पौधे को जरूरत होती है वैसे वैसे पौधे को जल संचय पानी उपलब्ध कराता रहता है। तो इससे होता क्या है, ये करने के बाद, ये करने से ये होता है कि जो पानी का अंतराल है समय का, वो साथियों बढ़ जाता है। तो जहां पर 5 पानी की जरूरत होती है, वहां लगभग 3 पानी से खेती हो जाती है। खाद जो है वो 20% तक बच जाती है, उत्पादन 15, 20, 25, 30% तक बढ़ जाता है। और जब पानी बचेगा, खाद बचेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो आय है, आमदनी है किसान की, वो बढ़ जाएगी। अब हमने बात तो कर ली कि जल संचय क्या है और क्या इसके फायदे हैं, लेकिन जल संचय में हमें कैसे कार्य करना है, जल संचय डालने का क्या तरीका है, उसको जरा हम समझ लेते हैं। तो 2 प्रकार से जो है वो जल संचय को डाला जाता है। पहला, बीज ड्रिल विधि। अगर मशीन से आप बुवाई कर रहे हैं तो बीज के साथ मिला दें, या फर्टिलाइजर वाले बॉक्स में जल संचय को डाल दें। 1 एकड़ में कितना जाएगा? 5 किलो जल संचय, यानी 5 पैकेट जल संचय 1 एकड़ के लिए जाना है। उसको आप चाहे तो बीज के साथ मिला दें, या जो है वो मशीन के आगे फर्टिलाइजर वाले बॉक्स में मिला दें और उसके बाद बुवाई कर दें। सिंपल तरीका। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है साथियों कि जल संचय मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए, मिट्टी की ऊपरी सतह पर नहीं पड़ा रहना चाहिए, मिट्टी में नीचे मिल जाना चाहिए। दूसरा, सबसे आसान और सिंपल तरीका, प्रसारण विधि, छाटने का। तो 5 किलो जल संचय को 10 से 15 किलो सूखी मिट्टी, रेत, कुछ भी आप ले लें, सूखी चीज होनी चाहिए, जैविक खाद आप ले सकते हैं, जो भी सूखी चीज है आप वो ले लें, और पूरी तरीके से उसको मिला दें। और उसके बाद जो है वो आखिरी जुताई से पहले, खेत तैयार होने से पहले उसको डाल दें, और जो है वो खेत को तैयार कर दें, मतलब आखिरी जुताई कर दें, जिससे जल संचय प्रॉपर तरीके से जो है वो मिट्टी में मिक्स हो जाए। उसके बाद आप अपनी बुवाई करें, खेत को पानी देना है तो पानी दें। इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, जो हमने बात बोली कि किस प्रकार से हमें इसको अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से मतलब 1 बीघे के खेत में वितरित हो जाए, तो हम अपने इसके अंदर बजरी और अपने प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया है अच्छे से। और अब इसका नया लाल जी इसको छिड़केंगे, और फिर इसके बाद आपको ये ट्रैक्टर दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जितना मिट्टी में अच्छे मिक्स होता है उतना शानदार रिजल्ट निकल के आता है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे इस ट्रैक्टर के माध्यम से कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मिक्स, आप आ जाइए और इसको ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि से आपके खेत में वितरित कर दीजिए अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार से सिंपल साधारण सा तरीका है,
सिंपल साधारण सा तरीका है साथियों इस्तेमाल करने का। और सिंपल साधारण सा बात है, कोई रॉकेट साइंस हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि कोई दूसरे ग्रह से आकर के हमें बताने की जरूरत पड़े। साधारण साधारण से काम अगर सही तरीके से और सही स्टेप के साथ किए जाएं तो वो असाधारण रिजल्ट लेके आ जाते हैं साथियों। तो हमने बात करी कि किस प्रकार से जो है वो इसका इस्तेमाल करना है। अब सवाल आता है कि सर इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। भैया जहां भी मिट्टी है आपके पास, धान की फसल है तो धान में, गन्ने की फसल है तो गन्ने में, आपका बड़ा पौधा है चाहे रबड़ का है चाहे आपका क्या बोलते हैं नारियल का है, हर जगह जल संचय का इस्तेमाल हो सकता है। हर फसल में जल संचय का इस्तेमाल हो सकता है। ध्यान में रखना है, अगर पौधा है तो थोड़ा मिट्टी को खोद करके, मतलब जमीन में जाना चाहिए, ऊपरी सतह पर नहीं पड़ा रहना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। आप पूछेंगे बागवानी है, घरों के पौधे हैं, गमले हैं, तो कैसे करें। गार्डन गोल्ड के साथ मिला दीजिए, और जिस प्रकार से गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ ही मिला करके उसी प्रकार से आप जल संचय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं भी जहां मिट्टी है साथियों, वहां जल संचय का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। अनेकानेक विश्वविद्यालयों से मान्यकृत है ये, अनेकानेक, मतलब ये कुछ ही नाम है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है जिनसे जल संचय मान्यकृत है। भारत के अलावा भी अन्य अन्य देशों में जा रहा है। जैविक के लिए सर्टिफिकेशन है, तो अगर आप जैविक खेती करते हैं तो इसके पास इको सर्ट है, जैस है, आईसीआर का रिकमेंडेशन है, ओमरी है, और भी जो है वो बहुत सारे एनपीओपी है, और भी अनेक अनेक सर्टिफिकेट, अनेक अनेक अवार्ड पुरस्कार सम्मान जल संचय को मिले हुए हैं साथियों। तो ये बात हमने करी कि जल संचय जो है वो क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसके जो है वो फायदे हैं। अब इन्हीं चीजों को मैं अगर आपको बोलूं कि एज अ फार्मर, एज अ हमारे एसोसिएट बायर, आपको किसान को समझाना है, तो साथियों जब किसान को समझाना है तो किसान एक ऐसा प्राणी है जिसे बहुत सारे लोगों ने सालों साल तक ठगा है। लेकिन हम बोलें कि किसान को खेत में जाने से पहले कोई उत्पाद अगर रिजल्ट बता सकता है तो वो क्वालिटी है जल संचय के अंदर। अब कैसे बता सकता है, तो जो वीडियो है अभी 4 मिनट 34 सेकंड की जो मैं दिखाऊंगा, वो वीडियो आप खुद उसका डेमोन्स्ट्रेशन करें। जैसे जैसे मैं उस वीडियो में कर रहा हूं वैसे वैसे आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन करें, तो आप खुद समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो है जल संचय इंपैक्टफुल प्रोडक्ट है। और वही डेमोन्स्ट्रेशन आप किसानों को दिखाएंगे तो आपको रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है साथियों, किसान खुद आपको बताएगा कि इस उत्पाद का ये फायदा है। तो चलिए उस वीडियो को जो है वो बड़े इत्मीनान से देखते हैं। जय आरसीएम। तो आज हम इस वीडियो में बात नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जल संचय क्या है, जल संचय कैसे कार्य करता है और जल संचय के क्या क्या फायदे हैं। तो जल संचय क्या है। जल संचय एक 100% ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल यानी कि 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है, जो फलों के छिलके जैसे संतरे, केले, शुगर केन, गन्ना इत्यादि के छिलकों से मिलकर के बना हुआ उत्पाद है। जल संचय 1 एकड़ के लिए 5 केजी जल संचय की आवश्यकता होती है। हम बात करेंगे कि जल संचय कैसे कार्य करता है, क्या क्या इसके फायदे हैं। तो ये 2 खेत आपके सामने हैं। अब हम एक खेत के अंदर जल संचय को डाल देते हैं। जल संचय कुछ इस प्रकार का पाउडर जैसा प्रोडक्ट है। 2 चम्मच मैं इसके अंदर मिला देता हूं। जल संचय दिखता कैसा है, कुछ इस प्रकार का जल संचय है, पाउडर जैसा ही है, एक उत्पाद है। हम जानते हैं कि यह बुवाई से पहले जाने वाला उत्पाद है, तो इसे हमें मिट्टी में पूरी तरीके से मिला देना है। तो यह हमने आखिरी जुताई करी या जब मथाई करी उस टाइम पे हम इसको पूरी तरीके से अच्छे से खेत में मिला दें। मुख्य रूप से बात ध्यान में रखने वाली बात यही है कि यह मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए। तो यह हमारे 2 खेत थे। एक खेत में हमने जल संचय को डाला और एक खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला। अब इन दोनों ही खेतों में बराबर मात्रा में पानी, यानी कि 200 तक इनमें मिट्टी थी और 400 तक इनमें दोनों ही खेतों में हम पानी डाल देते हैं। जी,
खेत के अंदर पानी को डाल दिया है, पहला पानी खेत को मिल गया है। अब यह क्या करेगा, जल संचय अब अपने वजन का 50 गुना से अधिक पानी को अवशोषित करेगा। अभी जैसा आप फर्क देख सकते हैं, जिस खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला था वह पानी पूरा जब नीचे तक आ गया, बल्कि जिस खेत में हमने जल संचय को डाला था वह धीरे 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 पानी को पी रहा है। अब हम इसको मिला देते हैं थोड़ा सा और, जिससे आप लोग आसानी से देख सकें कि कैसे यह कार्य कर रहा है। हमने इसको पूरी तरीके से मिला दिया। अब उसी प्रकार से मैं इस खेत में भी पूरा मिला देता हूं। तो इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पूरा पकड़ के रख लिया। और दूसरी चीज, जहां पर इसका मिट्टी का जो लेवल है वो 200 तक है, वहां पर इस खेत की मिट्टी का जो लेवल है वो 300 से भी ज्यादा हो गया है। इसके फायदे क्या हैं, उनको अब हम जान लेते हैं। जैसा कि इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पकड़ के रख लिया है, तो और इस मिट्टी के अंदर जो जल है वो ऊपर पड़ा हुआ है। अब इस खेत के अंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे बह जाएगा या उड़ जाएगा, बल्कि इस खेत के अंदर जल संचय ने पानी को पकड़ के रख लिया है। तो जहां पर आप 7 दिन 5 दिन के अंदर पानी दे रहे हैं, वहां पर अगर आप 7 दिन के अंदर अगर आप पानी दे रहे हैं तो वहां आप 10 से 12 दिन तक भी सिंचाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जल है, जो मिट्टी है, उसमें नमी को बना करके जल संचय रख रहा है। दूसरी चीज, जो यह खेत है, जब यह लीचिंग होगी, पानी बहेगा या उड़ेगा, तो यह अपने साथ फर्टिलाइजर को भी लेके जाएगा। लेकिन जो जल संचय वाला खेत है, जिस प्रकार से उसने पानी को पकड़ा है उसी प्रकार से उसने जो खाद है उसको भी पकड़ के रख लिया है। तो यहां पर आपकी 20 से 30% तक जो खाद है उसमें भी आपकी बचत हो जाएगी। तीसरी चीज, जो जल संचय है, यह ना केवल पानी को होल्ड करके रख रहा है, ना केवल पानी को पकड़ के रख रहा है, इसके पास खुद के ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उपलब्ध हैं, जो मिट्टी को और अधिक पोषक बनाते हैं। जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो रही है, फूल रही है, जब आपकी मिट्टी में नमी है, जब आपकी मिट्टी के पास खाद उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है, जब आपकी मिट्टी फूली है तो उसके अंदर एरिएशन बनेगा। जब हवा है, पानी है, पोषक तत्व उपलब्ध है, तो जो उत्पादन है वह अपने आप बढ़ जाएगा। तो जल संचय को डालने से यह भी देखा गया है कि 20% तक आपको उत्पादन में भी लाभ मिलेगा। आपके खेत की जो मिट्टी है उसको भी सुधार रहा है। जल संचय उस मिट्टी को भी जो भुरभुरा करने में आप लोगों की मदद कर रहा है। तो ये जल संचय एक ऐसा रामबाण उपाय है जिसे एक फसल चक्र में, यानी 6 महीने के अंदर हमें एक बार डालना है। तो इस प्रकार से जल संचय कार्य करता है। इस प्रकार से जल संचय हम सभी के लिए लाभदायक है। तो आप सभी, तो साथियों, इस प्रकार से जल संचय कार्य करता है और इस प्रकार से जल संचय हम सभी के लिए लाभदायक है। आज की इस बैठक के अंदर हमने बात करी है जल संचय क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या इसके जो है वो फायदे हैं। एक बिंदु और कवर करेंगे हम आज की इस बैठक के अंदर कि किन किन मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना है जल संचय डालते समय, किन मुख्य चीजों का हमें ध्यान रखना है, उन चीजों को भी और अभी हम एक बार ले लेते हैं। किन किन चीजों का साथियों हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, रासायनिक खाद के साथ, मुख्य रूप से डीए यूरिया के साथ मिलाकर के जल संचय को नहीं डालना है, सबसे मुख्य चीज। दूसरी चीज, जो हमारा पाउच है उसको, क्योंकि आप डेमो देते हैं तो उसको खुला रखना नहीं है, उसको पैक कर देना है, जिससे नमी उसके अंदर जो है वो ना जाने पाए। बीज ड्रिल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि खेत जो है वो आपका सूखा हो। क्या कारण है? क्योंकि नोजल में जब पानी में लगेगा नीचे और जल संचय वहां होगा, तो हो सकता है कि जल संचय वहीं पानी को पकड़ के ब्लॉकेज बना दे। ड्रिप के अंदर जल संचय का इस्तेमाल नहीं करना है। ड्रिप के अंदर जल संचय का इस्तेमाल साथियों नहीं करना है। अगर खेत में नमी है तो जल संचय को मशीन के साथ इस्तेमाल ना करें। आप मिट्टी, जो अपनी छिड़काव विधि है, जो अपन फेंकते हैं हाथ से, उस विधि के साथ अपना इस्तेमाल करना है। उसके अलावा खेत में जब सिंचाई कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है कि खेत में अगर नमी उपलब्ध है तो सिंचाई ना करें। कहने का तात्पर्य,
ऊपरी परत हो सकता है आपकी सूख गई हो तो आप सिंचाई कर दें, लेकिन जमीन को थोड़ा सा खोद करके देखें, अगर वहां नमी उपलब्ध है तो सिंचाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको पता कैसे चलेगा नमी उपलब्ध है या नहीं? आप लड्डू मिट्टी को खोदें थोड़ा सा, और मिट्टी को जब उठाएं, अगर उसका लड्डू बन रहा है तो अभी उसमें नमी पर्याप्त है, अभी उसको किसी भी पानी देने की बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत नहीं है। सबसे मुख्य चीज, जल संचय मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ा रहना चाहिए, मिट्टी में मिक्स हो जाना चाहिए। और साथियों, जल संचय किसी भी खाद का अल्टरनेटिव नहीं है। जल संचय के साथ आप अपने आवश्यकता अनुसार जो भी हरी संजीवनी है, गार्डन गोल्ड है, सॉइल हेल्थ है, इनका आपको इस्तेमाल जो है वो करना है। जो रासायनिक खाद है आप उनको 20% तक पहली बार में कम कर सकते हैं। और इन सब के अलावा सबसे मुख्य चीज जो है वो ये है दोस्तों, कि आपको उपलब्धता जो है जल संचय की वो करवा के रखनी है, क्योंकि अभी फरवरी से जो है वो सीजन शुरू हो जाएगा। अगर आप वापस ये सवाल लेकर के आए कि सर मटेरियल उपलब्ध नहीं है, तो कोई भी जिम्मेदारी किसी भी व्यक्ति की नहीं रहेगी, ना आपके अपलाइन की, ना आपके डाउनलाइन की, ना आपकी लाइफलाइन। सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो जैविक खेती है, जो सेवा स्वास्थ्य संस्कार है, जो किसान हित की बात है, वो आपके साथ की जा रही है, किसी और के साथ नहीं। तो जिम्मेदारी आपकी है, आप पहले से ही उपलब्धता जो है जल संचय की करवा करके रखें। तो आज के विषय में हम इन्हीं सारी बातों को कवर करेंगे। जो साथी आज यहाँ पर जुड़े हैं उनसे मेरी मुख्य रूप से ये दरख्वास्त है कि जो भी बातें आज हमने करी हैं दोस्तों, इनको अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने दें और समझें कि हमने क्या क्या बातें करी हैं। और जो साथी वाकई में जल संचय के साथ काम करना चाहते हैं, वो जो जो डेमो मैंने दिया है, अगली ऐसी ही साप्ताहिक बैठक में आने से पहले अगर उन्होंने एक बार डेमो करके देख लिया, तो मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि अब आपको आगे क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, और क्या क्या तरीके इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा किसानों को जल संचय पहुंचा सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। अभी किसी भी साथी के कोई सवाल हैं तो वो आप पूछेंगे।